सोनपुर नामक गांव में चंपा अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। रंजीत बहुत ही आलसी था। वो एक भी काम करना पसंद नहीं करता था और न ही स्कूल जाना। वहीं पिंकी रोज स्कूल जाती थी और स्कूल में टॉपर भी थी। लेकिन रंजीत की हमेशा स्कूल से शिकायत आना आम बात था। पिंकी गाय को घास खिलाती और घर का सारा काम भी कर दिया करती थी। पिंकी की माँ को केवल दूध बेचने जाना पड़ता था। पिंकी की माँ रोज दूध बेचती और अपने घर का खर्चा चलाती। अरे बेटा रंजीत, तू कुछ पढ़ लिख ले, दिन भर सोया रहता है। पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम कर। देख, तेरा बाप तो दारू पीकर मर गया, नहीं तो आज हम लोगों को ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैं कुछ भी करूँ माँ, आपको क्या करना है? मुझे ज्यादा मत बोलना, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये सब सुनकर चंपा बहुत डर जाती है और सारी बात पिंकी को बता देती है। ये सब सुनकर पिंकी को बहुत गुस्सा आता है। ओए रंजीत, तुम्हारी इतनी हिम्मत की माँ से ऐसी बात कर रहे हो? मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मुझे जो मन करेगा वो करूँगा। मन करेगा तो पढ़ूंगा और मन करेगा तो घूमूंगा। तुम कौन होती हो बोलने वाली? इतना सुनने के बाद पिंकी रंजीत को 2-3 थप्पड़ लगा देती है। फिर रंजीत रोते हुए कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। अब पिंकी भी बहुत डर जाती है और उसके पीछे पीछे जाती है। रंजीत, कहाँ जा रहा है? रंजीत, मेरे भाई रंजीत। तुमको क्या करना, मैं कहीं भी जाऊं? अरे बता तो सही। लेकिन रंजीत पिंकी को कुछ नहीं बताता और जैसे ही थोड़ी दूर पिंकी जाती है तो देखती है कि रंजीत एक नदी के किनारे लकड़ी काटता है। तुमको लकड़ी काटनी है तो इधर जंगल में लकड़ी काटना, नदी के पास क्यों काट रहा है? अभी नदी में गिर जाएगा तो? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि नदी में गिर जाऊंगा। इतना कहने के बाद फिर रंजीत लकड़ी काटने लगता है। थोड़ी ही देर में रंजीत का पैर फिसलता है और रंजीत पानी में गिर जाता है। बचाओ 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 बचाओ। इधर पिंकी भी चिल्लाती है, रंजीत रंजीत। लेकिन कोई भी रंजीत को नहीं बचा पाता। अब रंजीत बह के नदी के उस पार दूर चला जाता है जहाँ बहुत सुंदर महल था। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया हूँ और इतना सुंदर महल किसका है? तभी महल से एक जल परी आती है। ये मेरा महल है और ये महल जादुई है। इसमें मैं तुम्हें बहुत सारी सुख सुविधाएं दूंगी, लेकिन मेरी इजाजत के बिना तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। ठीक है जलपरी जी, मैं इस महल में जाना चाहूंगा, तभी तो मेरे घर वालों को मेरी कमी पता चलेगी। जब तुमको बाहर निकलना हो तो तुम आवाज लगाना, रानी परी बोल के मेरा नाम लेना, क्योंकि मेरा नाम रानी परी है। अब रंजीत उस महल में रहने लगा। दिन भर खेलता, जब सोना होता तो सोता और जब खाना होता तो आराम से खाता। इधर पिंकी और उसकी माँ गांव के लोगों को भी बुला कर लाए। सब लोगों ने ढूंढा लेकिन रंजीत नहीं मिला। रंजीत खूब आराम से रहता और खूब खुश था। एक दिन रंजीत जब छत पर चढ़ा तो उसको अचानक अपनी माँ और बहन की याद आई। अब घर जाना चाहिए, माँ और पिंकी मुझे बहुत ढूंढ रहे होंगे। रानी परी, मुझे बाहर निकालिए, घर जाना है। लेकिन कोई रानी परी वहाँ नहीं आती। अब रंजीत खुद ही दरवाजा खोलता है। रानी परी, मुझे घर जाना है। रंजीत जैसे ही दरवाजा खोलता है उसको जोरों का झटका लगता है, जिस कारण रंजीत का सर फूट जाता है। अब रंजीत जोर जोर से रोने लगता है। रानी परी, मुझे घर जाना है। तभी एक जलपरी के कान में रंजीत के रोने की आवाज आती है, जिस जलपरी का नाम था नटखट। कौन सा बच्चा रो रहा है इस महल में? चलो मैं देखती हूँ। जैसे ही नटखट परी वहाँ आती है तो देखती है कि रंजीत का रोते हुए बुरा हाल हो गया था। आप कहाँ थे रानी परी? मैं आपको बहुत आवाज लगाया, मुझे अपने घर के लोगों की बहुत याद आ रही है। सुनो, मैं रानी परी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो नटखट परी हूँ। मेरी माँ को कुछ मछुआरे पकड़कर लेकर चले गए, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर जरूर छोड़ दूंगी। थोड़ी ही देर में रंजीत अपने गांव में पहुंच जाता है और वहां से दौड़कर घर जाता है और उसकी माँ उसे देखकर रोने लगती है और रंजीत भी खूब रोता है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया आपकी बात को ना मान के। तू इतने दिनों से कहाँ था? रंजीत सारी बात अपनी माँ को बता देता है और घर का सारा काम भी करता है
और पढ़ाई भी करता है। अब रंजीत और पिंकी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।